महाभारत का सबसे विवादित प्रसंग आखिर क्यों धर्मराज युधिष्ठिर ने चौसर के खेल में द्रौपदी को दांव पर लगा दिया? क्या यह केवल एक खेल था या इसके पीछे छिपा था शकुनी का छल, दुर्योधन का अहंकार और धर्म की कठिन परीक्षा? इस वीडियो में जानिए चौसर के खेल का पूरा सच, युधिष्ठिर की मानसिक स्थिति, द्रौपदी का ऐतिहासिक प्रश्न और कैसे यही घटना महाभारत युद्ध की सबसे बड़ी वजह बनी। अगर आप महाभारत की रहस्यमयी कथाओं, छुपे हुए तथ्यों और धर्म अधर्म की गहरी व्याख्यान जानना चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। महाभारत का नाम लेते ही कई प्रसंग आंखों के सामने घूमने लगते हैं, लेकिन एक घटना ऐसी है जो आज भी सबसे ज़्यादा सवाल खड़े करती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने आखिर क्यों अपनी पत्नी द्रौपदी को चौसर के खेल में दांव पर लगा दिया? क्या यह केवल एक खेल था या इसके पीछे राजनीतिक अहंकार, छल और धर्म की जटिल परीक्षा छिपी थी? यह प्रसंग केवल एक पारिवारिक विवाद नहीं था, बल्कि उसी ने महाभारत के भीषण युद्ध की नींव रखी। आइए इस रहस्य को विस्तार से और गहराई से समझते हैं। हस्तिनापुर की राजसभा में जब पांडवों की बढ़ती शक्ति और इंद्रप्रस्थ की समृद्धि का प्रभाव बढ़ने लगा, तब दुर्योधन के मन में ईर्ष्या की आग भड़क उठी। मैं सभा में हुई एक घटना जहां दुर्योधन पानी और फर्श के भ्रम में गिर पड़ा और द्रौपदी की हंसी का पात्र बना। उसके अहंकार को भीतर तक चोट पहुंच गई। उसी क्षण उसने प्रतिशोध की ठान ली। लेकिन सीधा युद्ध करना आसान नहीं था, क्योंकि पांडवों की शक्ति और श्री कृष्ण का साथ उन्हें अजेय बनाता था। तब दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी की ओर देखा, जो छल और चौसर के खेल में पारंगत थे। शकुनी ने योजना बनाई, युद्ध से पहले बुद्धि और छल से हराओ। पांडवों को चौसर खेलने का निमंत्रण भेजा गया। उस समय राजाओं के लिए चौसर का निमंत्रण अस्वीकार करना अधर्म और कायरता माना जाता था। युधिष्ठिर धर्म के पालन में अडिग थे। उन्हें यह ज्ञात था कि जुआ एक दोष है, फिर भी क्षत्रिय धर्म और राज परंपरा के कारण उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। यही पहला कदम था उस विनाश की ओर। चौसर का खेल शुरू हुआ। सामने शकुनी था, जिसके पास साधारण पासे नहीं बल्कि छल से भरे हुए पासे थे। कहा जाता है कि वे पासे उसके पिता की हड्डियों से बने थे और उसकी इच्छा अनुसार अंक दिखाते थे। युधिष्ठिर सीधी राह के यात्री थे, छल कपट से अनभिज्ञ। धीरे धीरे उन्होंने धन, रत्न, महल, सेना सब कुछ हार दिया। खेल की लत और अब जीत कर सब वापस ले लूँगा की आशा उन्हें बार बार दांव लगाने के लिए उकसाती रही। जब राजपाट चला गया, तब भी खेल रुका नहीं। शकुनी ने उकसाया, अब क्या दांव लगाओगे? युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पर लगाया। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव एक एक कर हार गए। फिर उन्होंने स्वयं को दांव पर लगाया और वह भी हार गए। अब प्रश्न उठता है, जब वह स्वयं को भी हार चुके थे तो क्या उनके पास किसी और को दांव पर लगाने का अधिकार था? यहीं से सबसे बड़ा विवाद शुरू होता है। शकुनी और दुर्योधन ने युधिष्ठिर को उकसाया कि अभी भी उनके पास एक अनमोल वस्तु है, जो कि पांचाली द्रौपदी थी। उन्होंने एक प्रलोभन दिया, यदि तुम द्रौपदी को दांव पर लगाओगे और जीत जाओ तो सब कुछ वापस मिल सकता है। यह प्रस्ताव केवल एक खेल की शर्त नहीं था, बल्कि पांडवों के आत्मसम्मान पर सीधा प्रहार था।
युधिष्ठिर उस समय मानसिक रूप से टूट चुके थे। हार की श्रृंखला, राजसभा का दबाव और धर्म पालन की जटिलता ने उनकी विवेक शक्ति को धुंधला कर दिया। उन्होंने सोचा, यदि एक आखिरी दांव से सब कुछ वापस मिल सकता है तो यह प्रयास क्यों ना किया जाए। यही उन्होंने सबसे बड़ी भूल की। उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। एक पत्नी, एक महारानी, एक स्वतंत्र व्यक्तित्व को पासा फेंका गया और शकुनी ने फिर जीत दर्ज की। दुर्योधन की आंखों में प्रतिशोध की चमक थी। उसने तुरंत द्रौपदी को सभा में बुलाने का आदेश दिया। जब द्रौपदी को यह समाचार मिला कि उन्हें दांव पर हार दिया गया है, तो उन्होंने एक ऐतिहासिक प्रश्न पूछा कि जब महाराज स्वयं को पहले ही हार चुके थे, तो उन्हें मुझे दांव पर लगाने का अधिकार कैसे मिला। यह प्रश्न केवल सभा से नहीं, बल्कि पूरे समाज और धर्म से था। सभा में भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे महान विद्वान बैठे थे, लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर ना दे सका। धर्म और अधर्म की रेखा उस दिन धुंधली हो गई थी। दुर्योधन ने अपमान की सीमा पार करते हुए द्रौपदी को सभा में घसीट कर लाने का आदेश दिया। दुशासन ने चीरहरण का प्रयास किया। वह क्षण इतिहास का सबसे पीड़ादायक दृश्य था। द्रौपदी ने सभा में उपस्थित सभी से सहायता की गुहार लगाई, लेकिन कोई आगे नहीं आया। अंततः उन्होंने अपने दोनों हाथ उठाकर श्री कृष्ण को पुकारा। उनकी अटूट श्रद्धा और समर्पण ने चमत्कार कर दिया। दुशासन जितना वस्त्र खींचता गया, उतना ही वस्त्र बढ़ता गया। द्रौपदी की लाज बच गई और अधर्म के विरुद्ध एक दिव्य शक्ति खड़ी हो गई। यह घटना केवल एक स्त्री के अपमान की नहीं थी, बल्कि पूरे धर्म की परीक्षा थी। उसी दिन भीम ने प्रतिज्ञा की कि वह दुशासन का रक्त पिएंगे और दुर्योधन की जंघा तोड़ेंगे। अर्जुन और अन्य पांडवों के हृदय में भी प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठी। यही वह क्षण था जिसने महाभारत युद्ध की नींव रखी। अब सवाल फिर भी वही, युधिष्ठिर ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे कई कारण माने जाते हैं। पहला कारण, क्षत्रिय धर्म का दबाव। निमंत्रण ठुकराना अधर्म माना जाता था। दूसरा कारण, जुए की लत और सब वापस जीतने की मनोवृत्ति। तीसरा, शकुनी का छल और मानसिक दबाव। चौथा कारण, उस समय की सामाजिक व्यवस्था, जहां पत्नी को पति की संपत्ति के रूप में देखा जाता था। लेकिन द्रौपदी का प्रश्न इस सोच को चुनौती देता है। वह दर्शाता है कि धर्मराज भी भूल कर सकते हैं और धर्म की परिभाषा परिस्थितियों में उलझ सकती है। महाभारत हमें यह सिखाता है कि केवल नियमों का पालन करना ही धर्म नहीं है, बल्कि न्याय और नैतिकता को समझना भी उतना ही आवश्यक है। युधिष्ठिर धर्म के मार्ग पर थे, लेकिन उस दिन उन्होंने विवेक खो दिया। उनकी एक भूल ने समूचे आर्यावर्त को युद्ध की आग में झोंक दिया। द्रौपदी का साहस, उनका प्रश्न और उनकी आस्था आज भी प्रेरणा देती है। वह केवल एक पीड़िता नहीं थी, बल्कि धर्म की आवाज़ बनी। चौसर का खेल केवल एक खेल नहीं था, वह अहंकार, लालच, छल और धर्म की परीक्षा का मंच था। और इसी मंच पर हुई एक भूल ने इतिहास की दिशा बदल दी। आज भी जब इस प्रसंग का जिक्र होता है, तो मन में यही सवाल उठता है, क्या धर्मराज से भूल हो सकती है? महाभारत का उत्तर है हाँ, क्योंकि वे भी मनुष्य थे। यही इस महाकाव्य की सबसे बड़ी सच्चाई है कि यहाँ देवता भी मानव रूप में संघर्ष करते हैं और गलतियों से सीख मिलती है। यदि इस कथा से जुड़ा आपका कोई प्रश्न या विचार हो, तो आप साझा कर सकते हैं कमेंट करके।
महाभारत की हर घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या। शायद इसी प्रश्न में इस महाकाव्य की अनंत गहराई छिपी हुई है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही रहस्यमय जानकारी के लिए, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट से हमें प्रेरणा मिलेगी। तो